Morning student, this is your 11th class chemistry lesson number 4. We were discussing chemical bonding and molecular structure, जिसमें हम आयनिक बॉन्ड डिस्कस करेंगे आज. कोवलेंट बॉन्ड हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया. आयनिक बॉन्ड मैंने बताया भी था आपको क्या होता है, और कोवलेंट बॉन्ड हम अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं, और कितने टाइप का होता है कोवलेंट बॉन्ड, और आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट बॉन्ड में कैसे शो हो जाता है, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर में भी कोवलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर किस तरह से शो हो जाता है. ठीक है, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कितना ज़्यादा या कम होगा वो हम कर चुके हैं. अब है आयनिक बॉन्ड को हम डिटेल में करेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है. सबसे पहले होता है आपका कंडीशंस. कंडीशंस कौन सी चाहिए हमें एक आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए. सबसे पहली कंडीशन क्या है, कोई भी मेटल प्रेजेंट हो. ठीक है, दूसरी है कोई भी नॉन मेटल हो. ठीक है, और तीसरी है मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करने के लिए कंडीशन या फिर फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाए. ठीक है, ये तीन चीज़ें से हम आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाते हुए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो इसको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, आयन बनाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि हमें बाहर से देनी पड़ रही है ना, तो ये अब्जॉर्ब है. अब्जॉर्ब है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव आएगी आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना मुश्किल इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा. तो यानी कि मेटल हमें वो लेना है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो. इसकी क्या हो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, तो हमारा आयनिक बॉन्ड अच्छे से बनेगा. नॉन मेटल, नॉन मेटल हमें कैसा चाहिए, नॉन मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन निकल जाता है नेगेटिव. ठीक है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐड हो गया, सॉरी नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर. इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया हमने एनर्जी दे करके, अब्जॉर्ब हो, इसमें एनर्जी रिलीज हुई थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर गया है ना, इलेक्ट्रॉन अंदर गया है तो एनर्जी रिलीज हुई है. ठीक है, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए. ठीक है, रिलीज नहीं होगी तो स्टेबल ही नहीं होगा. नॉन मेटल जिसमें से एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, तो वो आयनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेशन कर कैसे पाएगा. ठीक है, तो स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाएगा वो. तो ये जो है आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मैंने आपको ये टर्म्स आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करवाया था आपके लेसन नंबर 3 में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है. एनर्जी क्या होगी इसमें, रिलीज होगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं इसको, तो ये नेगेटिव होगी क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास मेटल आ गया पॉजिटिव चार्ज का, और ये एक्स नेगेटिव आ गया. ठीक है, इन दोनों को बनाने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इसको. ये दोनों एनर्जी मांगते हैं अटैच होने, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, एक दूसरे के पास आने के लिए. ठीक है, एनर्जी जो लगानी पड़ेगी वो एनर्जी क्या होती है, हमारा ये बन गया, ये आपका आयनिक बॉन्ड बन गया, और ये जो एनर्जी यूज़ हुई उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी. क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी, क्योंकि हमें लैटिस बनाना है. लैटिस क्या होता है, लैटिस होता है 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल. किसी भी चीज़ के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल हैं उसमें आप वो होते हैं आपके 3D अरेंजमेंट. ये आप लेसन नंबर 12th में सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लैटिस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो लैटिस एनर्जी कहलाती है जब हम एनर्जी देते हैं मेटल और नॉन मेटल को पास में लाने के लिए. ठीक है, तो ये थी कंडीशन इसकी. अब कि बहुत ही अच्छा बॉन्ड बने, बहुत ही अच्छा बॉन्ड बने, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि नॉन मेटल जो है वो और बहुत ज़्यादा मेटेलिक हो, उतना अच्छा होगा. जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा.
नॉन मेटल में जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा, उतना ज़्यादा वो अच्छा बॉन्ड बनाएगा। कौन सा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए ज़रा एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड NaF NaBr NaF NaCl NaBr और NaI हो जाएगा। ये देखो बेटा, इसमें क्या है, मेटल, मेटल सब में क्या है, सेम है। मेटल क्या है, सब में सेम है ना, मेटल, मेटल तो सेम है। हमारे पास क्या डिफरेंट है, नॉन मेटल, नॉन मेटल डिफरेंट है सबकी। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। वही रिवर्स हो जाएगा ना एक दूसरे का, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, फ्लोरीन में। ठीक है, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है ना, तो इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कम होगा। नॉन मेटेलिक कम हो रहा है तो मतलब पहले ज़्यादा इसका है। ठीक है, ज़्यादा इसका है तो जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना अच्छा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता जा रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, तो क्या होगा, जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, हम मेटल को चेंज करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, मेटल को चेंज करते हैं। मेटल को चेंज यानी कि हमने इसमें नॉन मेटल लिए थे ना, तो यहाँ पर हम नॉन मेटल सेम लेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। यहाँ पे नॉन मेटल सेम ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमने मेटल सेम ली थी। इस एग्जाम्पल में देखो ज़रा, अब यहाँ इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कौन सा होगा, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है, रुबिडियम। ठीक है, तो क्या होगा आपका, तो आयनिक बॉन्ड इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनेगा। सबसे वीक जो है वो आपका लिथियम का मेटेलिक, ये लिथियम का आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, और इस तरह से आपके आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये था आपका आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जो आपकी लैटिस एनर्जी होती है, एक बार लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, उसके बाद बॉर्न हार्बर साइकिल में ये टर्म यूज़ होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया कि जो दो आयंस थे उनको, उनका बॉन्ड बनाने के लिए, हमें कंपाउंड बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें लैटिस एनर्जी, जो एनर्जी उसमें यूज़ होती है वो लैटिस एनर्जी होती है। या फिर इसका उल्टा, कि जो बॉन्ड बन गया है, जो आपका कंपाउंड बन गया, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आपकी लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लैटिस एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो एनर्जी जो 1 मोल, द एनर्जी विच रिक्वायर टू फॉर्म और ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, 1 मोल कंपाउंड का बनाने या उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है, वो क्या होती है आपकी लैटिस एनर्जी। वो क्या होती है आपकी लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी में सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है, या बॉन्ड टूटा। और एक टर्म और आती है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपकी लैटिस एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि एंड में जो बन रहा है वो आपका बॉन्ड बन रहा है ना एंड में। ये सारे प्रोसेस होने के बाद कि आयन बन गया, पहले इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, आयन बन गए, फिर वो एक दूसरे के पास आएंगे। तो इन सबको करने के लिए जो टोटल एंड में आता है वो आता है आपका लैटिस एनर्जी, मतलब सारी टोटल मिला के लैटिस एनर्जी हो जाती है आपकी। ठीक है, सारी टोटल मिला के क्या हो जाती है, लैटिस एनर्जी हो जाती है। तो कौन कौन सी टर्म्स आई थी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हम किसी भी आयन को
अगर तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रेशन करते हैं, उसकी वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करके जब ये टूटता है, जब वो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वाटर की हेल्प से, ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी और या फिर सॉल्वेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये सब क्या है, ये टर्म्स यूज होंगे आपकी बॉन्ड हार्बर साइकिल में, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। ये था आपका आयनिक बॉन्ड, उसकी कंडीशंस की कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब मेटल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉन मेटल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आपका आयनिक बॉन्ड सक्सेसफुल बनता है। ठीक है, यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।